दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी बनी और इसके पीछे बड़ी रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या आईआरएफसी में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? वैसे तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन क्या इसकी दौड़ अभी बाकी है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है स्टॉक को लेकर, क्या है इसके जो शानदार टारगेट की संभावना बन रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 200 तक जाके आया लेकिन इस समय 150 से भी नीचे है। क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? वैसे अब आप देखिए Q4 भी आने वाला है। Q4 की क्या संभावना रह सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आरवीएनएल की भी बात कर लेते हैं। तो आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी बन चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, क्या इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है? इसके अलावा कुछ और स्टॉक है जिसको सजेस्ट किया गया है, खरीदारी की सलाह दी गई अलग अलग ब्रोकर हाउस की तरफ से। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 144 पर। कल की क्लोजिंग 143 के आसपास थी, लेकिन दिन में लो जो बना है वो 142 का है, यानी इंट्राडे में गिरावट हुई है स्टॉक में बिल्कुल, यानी दबाव देखने को मिला। लेकिन जो दौड़ लगी वो काफ़ी शानदार रही है। 149 का इसने हाई बनाया, यानी आपको दोनों तरफ का माहौल देखने को मिला। कुछ गिरावट भी हुई लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी। अंत में जो स्टॉक सेटल हुआ वो 147.95 के आसपास रहा, यानी 148 के आसपास 2.92% की शानदार तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे वॉल्यूम टॉपर भी बना। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था आईआरएफसी, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और कोई स्टॉक जब देखो कि वॉल्यूम टॉपर बन जाता है, टॉप 5 में शामिल है, इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस का रुझान इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, तो तेज़ी आने की संभावना बन रही है। बड़े फंड हाउस इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनी है। वैसे आज काफ़ी समय के बाद इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरिडा भी वॉल्यूम टॉपर बना, नंबर 3 पे है, काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। वैसे इरिडा के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इससे पहले ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, क्या है आगे की संभावना, क्या इरिडा में इस लेवल पर निवेश करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 28 मार्च को स्टॉक 142 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 1 अप्रैल को स्टॉक आ गया 144 के आसपास 1.7% की तेज़ी के साथ। 2 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 146 के आसपास रही, जहाँ पे 0.9% की फिर से तेज़ी बनी। 3 अप्रैल को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, स्टॉक की क्लोजिंग 145 के आसपास है, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 4 अप्रैल को स्टॉक आ गया 143 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की फिर से गिरावट हुई। यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हुई थी, उस पर आज ब्रेक लग गया और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। ये वही स्टॉक है जो आईपीओ के वक्त लोगों को ज़बरदस्त लॉस दे चुका था। 25-24 का आईपीओ जो 19 रुपये तक चला गया था, लेकिन अब जब दौड़ा है तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर चुका है, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो मीटिंग के मद्देनजर यहाँ पे कुछ स्टॉक सजेस्ट किए गए जिनमें निवेश किया जा सकता है। जो एक्सपर्ट है वो कुछ स्टॉक रिकमेंड करें, जिसमें आईआरएफसी, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक जैसे कुछ स्टॉक है जिनका सीधा असर आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी से पड़ सकता है और इनमें निवेश की सलाह दी जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछली बार भी 6.50% के आसपास रखी गई है और ये 7वीं बार है जब मॉनिटरिंग पॉलिसी में रेपो रेट का बदलाव नहीं होने की जो संभावना बनी है और अब आरबीआई की फिर से मॉनिटरिंग पॉलिसी होने जा रही है। तो फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आरबीआई की जो इस समय जो पॉलिसी है उसके तहत कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, अगर वो बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में निवेश करते हैं इस समय। तो अगर रेपो रेट अनचेंज रहती है, इसका मतलब यह है कि जो लेंडर है उनको सस्ते में मनी नहीं मिल पाएगी, यानी आप समझ सकते हो उनके लिए वो एक मौका नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में जो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां उसको फ़ायदा हो सकता है। वैसे यूएस की तरफ से फाइनेंशियल 2024 के लिए 3 रेट कट का ऐलान किया गया है जो आने वाले समय देखने को मिलेगा। अब आरबीआई की पॉलिसी में क्या बदलाव होता है उसको देखना होगा। तो एक्सपर्ट की राय है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक में आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक,
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC और पूनावाला फिनकॉर्प बजाज फाइनेंस, ये ऐसे स्टॉक है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी तरफ देखें तो रूपक डे जो टेक्निकल एनालिस्ट है LKP सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने IRFC पे बाय की रेटिंग दी है, खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने जो उसके टारगेट दिए 165 से 170 के टारगेट दिए, स्टॉप लॉस 140 का मेंटेन करने को कहा है। रूपक डे के हिसाब से स्टॉक अच्छा है और इसमें एक नज़रिया अच्छा, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का लेके निवेश करें, इसमें अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका साइकोलॉजिकल लेवल 150 के आसपास, इसको क्रॉस करने के बाद 170 की संभावना देखने को मिल सकती है, लेकिन डाउन साइड में 140 के नीचे गिरावट की संभावना बनेगी। तो ऐसे में 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी आपको करनी चाहिए। दूसरी तरफ मंदार भोजने ने भी यहाँ पे इसकी खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने भी इसका जो टारगेट रखा 170 के आसपास है, नियर टर्म में टारगेट 170 जा सकता है और ख़रीदारी आपको करनी चाहिए। इस लेवल पे 140 के आसपास आपको निवेश का मौका तलाशना चाहिए और स्टॉप लॉस 135 का लगा देना चाहिए। यदि 135 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो आपको 170 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस की अच्छी राय निकल के आ रही है। इसके अलावा ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी बाय की कॉल दी गई है IRFC को लेकर, इन्होंने इसका 158 का शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं IRFC में और लगातार रेलवे के लिए जो प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ सरकार की तरफ से, उसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो निवेश आपको करना चाहिए। Q4 आ रहा है, Q4 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है और Q4 के बाद इसको एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है फ्रेश, उसके बाद इसकी तेज़ी आ सकती है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो आज क्लोजिंग देख सकते 264 के आसपास रही है, 0.095% की मामूली सी तेज़ी के साथ, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। लेकिन इंट्राडे में 259 का लो बना और हाई 267 का, यानी इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई और तेजी भी बनी। फिलहाल स्टॉक दोनों तरफ का माहौल बन रहा है, यानी लोग इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कुछ यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे। तो देखो कि जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी की तरफ से 4 स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है, जो है RVNL, IRCTC, प्रेसिस्टेंट और रेनबो चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे देखो किरण जानी की तरफ से, तो यहाँ पे प्रेसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी की सलाह है किरण जानी की तरफ से और 4090 का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 3980 के आसपास लगाना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड की तरफ से भी खरीदारी की सलाह है और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने स्टॉप लॉस 1340 का लगाने के लिए दिया है और इसका टारगेट रखा है 1430 का है। तो कुल मिला के खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी गई है और उनके हिसाब से देख सकते हो कि स्टॉक 264 तक जा सकता है और यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है 200 लेवल के आसपास है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। और इसके अलावा IRCTC में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। तो देख सकते हो कि जो 950 से 980 के आसपास आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 940 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आने वाले समय जो टारगेट है वो 1100 से 1200 के देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के 4 स्टॉक है जिसमें किरण जानी की तरफ से निवेश की सलाह दी है। और वैसे भी रेलवे के शेयरों में इस समय एक दौर फिर से तेजी का आएगा और चाहे IRCTC हो, RVNL हो या IRFC, सब में आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे क्योंकि सरकार ने जो अनाउंस किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो जैसे कि RVNL है वो इन सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है और उसको फंड प्रोवाइड करती है IRFC। इसके अलावा IRCTC जिसका ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग का बिजनेस भी है, साथ में कैटरिंग का बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।